महोदय विभाग की आज से सेवाएं उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 19/7/2024 की कोटा दक्षिण अनुदान मांग संख्या 27/28 पे आपने मुझे मौका दिया और इसके फार्मेसी धन्यवाद। कॉलेज खोलने की आवश्यकता मैं है। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। सभापति महोदय, आज बात कर रहे हैं हॉस्पिटलों की। हॉस्पिटल बहुत खोले हैं। राजस्थान में 47 जिला अस्पताल हैं, 78 SDH हैं, 723 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 102 शहरी डिस्पेंसरी हैं, 2475 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 310 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 15,245 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। बहुत ऐसे हैं जिसमें आपको मंत्री जी सुनना ध्यान से, ऐसी महिलाएं हैं नर्स जो हमारे झुंझुनू जिले में जिनको 2-2, 3-3 वर्ष से तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? स्थगन लेकर के बैठ गई और कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। या तो उनको ड्यूटी दी जाए या उनको तनख्वाह तो देनी चाहिए आपको। अगर सरकार का ही स्टे देने वाली एजेंसी है और सरकार इसको चला रही है तो इसमें महिलाओं की क्या गलती है? तो जिसका कोई भी सरकारी नौकरी करती है उनको अगर नाजायज़ उनका ट्रांसफ़र करेंगे तो स्टे लेंगे, लेकिन उसका कोई देखभाल नहीं है। वो महिला 3-3, 4-4 साल से तनख्वाह के लिए तरस रही हैं। नंबर 1 तो आप ये ध्यान रखें, आप बहुत ही बड़े साहसी और हिम्मत वाले और बहुत जिसको कहना चाहिए दानी आदमी हो। आपको कोई गाड़ियों की भरोसे मंत्री नहीं बने हो। गाड़ियाँ तो आपके पास अपने बुजुर्गों के पास भी थी। मैं इसलिए कहना था, कर्म ऐसे कर पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो निशान बन जाए। यूँ तो सभी लोग जिंदगी जीते हैं, जिंदगी ऐसी जियो मिसाल बन जाए। आपको एक ऐसा मिसाल पैदा करना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आप बने। बिजली का डिपार्टमेंट भी आपके पास था जब हम मेरे हुआ करते थे। बिजली में आपने अमूलचूक परिवर्तन किया, तो इसमें भी आपको अमूलचूक परिवर्तन करना पड़ेगा। दबाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि जो भी आपकी पार्टी के लोग आपसे गलत काम कराना चाहेंगे, पर साहस और हिम्मत के साथ जिस प्रकार आपके बुजुर्गों ने राज किया है उसी प्रकार राज को निभाना है। आप देखिए, कहते हैं सुबह से अभी शिकाजी कह रहे थे इतने लोग बीमार हैं। बीमार होने का कारण क्या है? कोई व्यक्ति व्यवधान करता है। सुबह एक बात चल रही थी, व्यवधान पैदा कहाँ से हुआ? जूली जी ने कहा कि व्यवधान उधर से पैदा हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रोग पैदा होता क्यों है, इसका मूल जड़ आपको ये ढूंढना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे कोटा छाना और सिद्धि से कह रहे थे इतनी किडनी ट्रांसफ़र हो रही हैं, इतने बीमार होने का कारण आप और हम हैं। आप देखिए राजस्थान के अलवर में आज से 15 वर्ष वाले सिंथेटिक दूध पकड़ा था, खाद से बनाया हुआ, और 15 साल में कोई सुधार नहीं हुआ, उससे ज़्यादा बिगाड़ हुआ। आप देखिए दूध भी मिलावट, खाद्य पदार्थों मिलावट, और जेनेटिक दवाइयों के बजाय जो दिल्ली से तोल के दवाई आती है वो मार्केट में दवाई बेचते हैं, और सब्जियों में मिलावट। इस प्रकार की जो मिलावट की चीज़ें मानव खाता है स्वतः ही बीमार हो जाता है। आपको मालूम है, एक मिनट, मैं नहीं बोला, नो 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 इंटरफेरेंस, शट डाउन, नो ऑर्डर ऑर्डर। सक्षम हूँ मैं अपने आप सक्षम हूँ। जब आप जन्मे तो मैं काम करने लग गया था। मैं कहना चाह रहा था कि दवाइयों मिलावट है, जेनेटिक दवाएं बेचते नहीं, दिल्ली से तुल के दवाई थी। मैं वही बात करूँगा जो ऑथेंटिक है। आपको मालूम है खाद्य पदार्थों मिलावट है, और आपका इंस्पेक्टर, एक एक जिले में 3-3 इंस्पेक्टर होते हैं, वो बाजार में जाते हैं और ईमानदार से दावा के साथ कहते हो सदन में खड़ा होके वो क्या कहते हैं सेठ को, सेठ जी वो सैंपल दे दो जिसमें मिलावट नहीं है। मेरे को भरना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे को ड्यूटी तो पूरी करनी पड़ेगी, पर महीने वाले दिन पैसा भी लूँगा। ये मैं वो बात कह रहा हूँ जो ईमानदार से कह रहा हूँ। ये देखिए आपका इंस्पेक्टर बेईमान है और वो जाके खाद्य पदार्थ मिलावट करने वाले को ये सलाह देता है कि पैसा तो लूँगा पर तू वो खाद्य पदार्थ दे दे जिसमें मिलावट नहीं है। आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा। आज तक
मेरी 44 साल की राजनीतिक में मैंने कभी नहीं सुना कि खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले को सजा हुई है। मैं कहता हूं, आपने जूली जी, हमारे विपक्ष के नेताजी कह रहे थे कि हमने पेपर लीक के ऊपर कानून बनाया कि उसकी 20 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना, 10 करोड़ की सजा। आप देखिए, जब आप पेपर लीक का जब सिलसिला आया, माननीय सभापति जी, हर आदमी के बहुत बड़ी दुखद है, वो भी जीवन की खिलवाड़ी तो है, ये जीवन की खिलवाड़ है, जीवन की मृत्यु है, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं सोचा। आपको करना चाहिए सरकार को हिम्मत करके कि जो मिलावट करने वाला पकड़ा जाएगा उसको सजाए मौत होगी, तब देश का भला हो सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है, केवल 5 साल ये हिम्मत करके बातें करते और करके चले जाते। अगर हिम्मत से काम नहीं करोगे तब तक कहा, अभी शिखा जी कह रही थी कि पहला सुख निरोगी काया, ये बात सही कह रही थी, पर इसमें 5 चीजें और भी हैं। पहली सुख निरोगी काया, दूसरा हो सत्वंती नार, तीसरा हो पुत्र प्यारा, चौथी हो घर में माया, 5वां हो राज में पासा, 6ठा हो सुखम पड़ोसी और 8वां हो घर के पास नीर पानी। पानी आपका खत्म हो गया, सुखम पड़ोसी वैसे खत्म हो गए। औरतें जो हैं उनकी सबको आप जानते हो कोई कैसा चल रहा आजकल देश के अंदर, सुबह शादी की शाम को डाइवर्सन हो गया। ये सारा सिस्टम खत्म होता जा रहा है और कोई भी सदन में आगे बात नहीं सोचता कि सिस्टम खत्म क्यों होता जा रहा है। खत्म इसलिए होता जा रहा है कि कोई भी आदमी पद पर आता है, चाहे मंत्री बने, चाहे एमएलए बने, चाहे सरपंच बने, चाहे प्रधान बने, चाहे आईएएस आरएएस बने, सारे के सारे लोगों की एक भावना हो जाती है कि मैं गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति कैसे बन सकता हूं। और वो बड़ा आदमी मानवता से बन सकता है, वो आदमी कर्म करके बन सकता है, वो अच्छे कर्मों से बन सकता है, लेकिन वो कभी चोरी करके बड़ा नहीं बन सकता। आज डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के पास 1000 की फीस है और डॉक्टर ने अलग अलग बना रखी है, इतने मरीजों से मेरा घर चलाऊंगा, इतने मरीजों से मेरी गाड़ी चलेगी, इतने मरीजों से मेरा बेटा पढ़ेगा, इतने मरीजों से मेरी अलग से कोठी बनेगी। इस तरह देश का भला नहीं हो सकता। इसका भला तब हो सकता है डॉक्टर पे अंकुश लगे, हॉस्पिटल में बैठता है, आने वाले मरीजों को क्या कहता है, शाम को मेरा मकान नंबर 234 और कौन सी गली है वो सहसन के पीछे, उस गली में आ जाना। तू क्यों नहीं देख रहा यार, तेरे को पैसा नहीं मिलता क्या, और तेरी जब इच्छा ही नहीं है तो नौकरी छोड़ देना। बहुत सारे लोग खाली घूम रहे। आप देखिए, जो लोग काम नहीं करते हैं उनको भी कोई कुछ नहीं कहता है। लोग लूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्ती जलाने में। आप देखिए, एक आदमी अपने जीवन में मुश्किल से जीवन पैदा होता है और उसको लोग लूट के खा जाते हैं, लेकिन ईश्वर की एक कृपा भी है। कृपा इसकी यह है, बख्श देता खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है।